दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन धान खरीदी के महापर्व का शुभारंभ किया, जहां किसानों को बड़ी राहत दी गई कि अब धान खरीदी केंद्रों में तत्काल 10,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर किसानों से प्रदेश व्यापी धान खरीदी महापर्व का शुभारंभ बालोद जिले के भाटागांव बी धान खरीदी केंद्र से किया, जहां धान खरीदी की शुरुआत करने के साथ ही सरकार ने किसानों को एक बड़ी राहत दी है, क्योंकि अब धान खरीदी केंद्रों में तत्काल 10,000 रुपए का नकद भुगतान दिया जाएगा। किसानों की तत्कालीन आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार ने अहम फैसला कर दिया है। बता दें कि 14 नवंबर से राज्य में किसानों से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 31 जनवरी 2025 तक चलने वाली है। मुख्यमंत्री साय ने भाटागांव बी उपार्जन केंद्र पहुंचने के बाद इलेक्ट्रॉनिक तौल एवं अन्य यंत्रों का पूजन किया और वहां उपस्थित किसानों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने किसानों को धान खरीदी महापर्व के शुभकामनाएं भी दी हैं। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ग्राम भाटागांव के किसान भागबली ने कुल 148 क्विंटल और हरिराम ने तकरीबन 35 क्विंटल 20 किलो धान की बिक्री की है। मुख्यमंत्री के समक्ष अपने धान की बिक्री का अवसर प्राप्त होने से किसान भागबली और हरिराम बहुत ही खुश नजर आए। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा है। रेलवे ने 25 ट्रेनों को 2 बदला रूट यहां पर दिखाई दे रहा है। दरअसल अगर आप छत्तीसगढ़ निवासी हैं और रेल से सफर करना चाहते हैं तो बड़ी खबर है, क्योंकि बिलासपुर से कटनी के बीच तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम किया जा रहा है और इसके अंतर्गत 24 से लेकर 30 नवंबर तक एक बार फिर से तृतीय चरण में लगातार इस महीने के अंतर्गत लगातार ये जो ट्रेनों के कैंसिलेशन का सिलसिला है जारी है। बता दें कि 25 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है और 2 ट्रेनों का रूट चार्ट भी बदल दिया गया है। कुछ ही दिनों पहले रायपुर मंडल के अंतर्गत हथबंद और तिल्दा नेवरा सेक्शन में रोड अंडरब्रिज निर्माण के अंतर्गत बॉक्स पुशिंग हेतु रिलीविंग गर्डर लॉन्चिंग के चलते रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली तकरीबन 9 ट्रेनों को कैंसिल किया था। तो वहीं अब एक बार फिर से 25 ट्रेनों को एक साथ रद्द होने की वजह से लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो ये आपके कैंसिलेशन को और भी मुश्किल बनाता है। सड़क किनारे मरवा रानी मंदिर को हटाने के लिए पुलिस बल पहुंचा, जहां कोरबा में तंबू लगा करके लोग ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं और कहा कि मूर्ति दूसरी जगह स्थापित की जाए। छत्तीसगढ़ के कोरबा चांपा मार्ग पर सड़क के किनारे सालों से पहले निर्मित किए गए मां मरवा रानी मंदिर के मंदिर को हटाने का प्रयास किया गया। प्रशासन के इस प्रयास का ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया। बता दें कि ग्रामीणों ने कहा कि बिना नोटिस दिए और मंदिर में तोड़फोड़ करने की कोशिश की जा रही है। तो वही प्रशासन के अनुसार 6 महीने से मंदिर को दूसरी जगह स्थापित करने का नोटिस संबंधित लोगों को दिया जाता रहा है। जानकारी के मुताबिक ये मंदिर नेशनल हाईवे निर्माण में बाधक बन रहा है। यही कारण है कि प्रशासन नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अनुरोध पर मंदिर को हटाने का प्रयास कर रहा है। बीती सुबह ग्राम मरवा रानी में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में अचानक बढ़ती देख करके ग्रामीण भी सक्रिय हो गए और देखते ही देखते एक तरफ वर्दीधारी तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण नजर आने लगे। ग्रामीणों को जैसे ही पता चला कि कोरबा जिला प्रशासन मां मरवा रानी के सड़क किनारे निर्मित मंदिर को हटाना चाहता है, तो इसी नियत से बड़ी संख्या में पुलिस बल भेजा गया। ग्रामीण आक्रोशित हो गया और उन्होंने मंदिर के सामने ही तंबू लगाकर अपना विरोध करना शुरू कर दिया। जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी कर्मचारी ग्रामीण को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि बिना नोटिस दिए मंदिर को तोड़ने क्यों चले आए। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर को तोड़ने से पहले कहीं और मंदिर बनाकर वहां मूर्ति स्थापित की जाती है, उसके बाद ही मंदिर का अवशेष हटाया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। छत्तीसगढ़ में मदिरा प्रेमी के लिए सरकार ने मनपसंद ऐप लॉन्च कर दिया है। दरअसल बात करें तो शराब के शौकीनों को अब उनकी मनपसंद ब्रांड उनके मोबाइल ऐप के माध्यम से मिलेगी। आबकारी विभाग ने मनपसंद ऐप लॉन्च कर दिया है। ऐप के माध्यम से शौकीन अपने पसंद के ब्रांड की शराब ऑनलाइन तरीके से ढूंढ सकते हैं। ऐप में ब्रांड के साथ ही शराब की कीमत की भी जानकारी दी गई है। ग्राहक मदिरा दुकान में अपनी मनपसंद का ब्रांड उपलब्ध न होने पर ऐप के जरिए आबकारी विभाग से इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। आबकारी विभाग द्वारा लॉन्च किए गए मनपसंद ऐप में मदिरा ढूंढने के ऑप्शन भी अब उनके साथ ही उपलब्धता, डिमांड के साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर, शिकायत दर्ज कराने के ऑप्शन के साथ ही आबकारी विभाग की सूचना का ऑप्शन दिया गया है। सूचना के ऑप्शन में ऐप का उपयोग करने का आसान तरीका बताया गया है। इसके अलावा ऐप के माध्यम से शराब के बारे में जानकारी मिलने से अब बात करें पसंदीदा ब्रांड खरीदने के लिए अब शराबियों को भटकना नहीं पड़ेगा। मदिरा प्रेमियों को जहां उनकी पसंदीदा ब्रांड मिलेगी तो वहीं वे मदिरा खरीद सकते हैं और इससे सरकार
के राजस्व में वृद्धि होने की बात कही जा रही है। साथ ही दुकानों में स्टॉक का क्लियरेंस भी यहां पर जल्दी होने जा रहा है। और अब छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, जहां कुएं से पेट्रोल निकलता हुआ देख करके हड़कंप मच गया। जहां प्रशासन ने इस कुएं को ही सील कर दिया, लोगों ने बाल्टियों में भर करके पेट्रोल निकाला, तो वहीं पेट्रोल पंप का टैंक फटने से ये रिसाव हुआ है। एरिया को यहां पर सील किया गया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के गीधम में बीते दिन एक कुएं से अचानक पेट्रोल निकलने लगा। जब शहर के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो घर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लोगों को बाल्टियों से पेट्रोल निकालने लगे। खबर मिलते ही प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर दिया। अब इसकी जांच में पता चला कि तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर स्थित पेट्रोल पंप का टैंक फट गया था, जिसकी वजह से पेट्रोल जमीन के अंदर रिसकर कुएं में जमा हो रहा था। फिलहाल प्रशासन ने पेट्रोल पंप को बंद करवा दिया है। इसके अलावा बात करें तो गीदम के पुराने बस स्टैंड में बाफना पेट्रोल पंप है, जहां पंप मालिक ने कुछ ही दिन पहले गीदम पुलिस की इसकी शिकायत भी की थी, जहां उसके पंप से पेट्रोल चोरी हो गया था, जहां हर दिन कई लीटर पेट्रोल कम हो रहा था, जिसके बाद यहां पर तकरीबन 14,000 लीटर पेट्रोल चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। और अब सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, जहां आसपास में मुखबिर लगाकर नजर भी रखी गई, लेकिन चोरी की इस गुत्थी का पुलिस जो है खुलासा नहीं कर पाई थी। लेकिन अब कुएं से पेट्रोल निकलता देख करके अब ये पूरे मामले का खुलासा हुआ है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ पुलिस ने 449 पन्नों का चालान पेश कर दिया है और इसकी सुनवाई 10 जून को होने जा रही, माफ कीजिएगा आने वाले टाइम में 20 नवंबर को होने जा रही है। 10 जून को बलौदाबाजार में हुए आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसक प्रदर्शन के मामले में आरोपी विधायक देवेंद्र यादव और ओम प्रकाश बंजारे का चालान कोतवाली पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में पेश कर दिया है और लगभग 3 महीने से जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आरोपी मानते हुए पुलिस ने तकरीबन 449 पेज का चालान पेश किया है। मामले की सुनवाई 23 नवंबर को होने जा रही है, तो वहीं हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर 20 नवंबर को सुनवाई होने जा रही है। विधायक देवेंद्र यादव के अधिवक्ता अनादि शंकर मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने जो चालान पेश किया है हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम दृष्टि पुलिस की तरफ से कोई बड़ा साक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा है। न्यायालय ने 23 नवंबर को पुनः पेशी दिया है। वहीं विधायक देवेंद्र यादव की हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई है, जिस पर 20 नवंबर को सुनवाई होने जा रही है। रायपुर में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यात्रा कर रहे युवक ने कहा कि बम है, जिसकी वजह से इसको जेल भेजा गया। अक्टूबर में 90 विमानों को ये धमकी अब तक मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंडिगो की फ्लाइट का बीते दिन इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया। नागपुर से कोलकाता की तरफ जा रही फ्लाइट में यात्रा कर रहे युवक ने क्रू मेंबर को बुलाकर बम होने की बात कही थी। युवक को पूछताछ के बाद अब जेल भेज दिया गया है। अब क्रू मेंबर को उसने बम होने की बात कही तो फौरन इसकी सूचना पायलट को दी गई, जिसके बाद पायलट ने एटीसी से कांटेक्ट करके रायपुर एयरपोर्ट से संपर्क कर इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी है, जिसके बाद फ्लाइट को डाइवर्ट कर एयरपोर्ट पर उतारा गया। आरोपी नागपुर का रहने वाला है और इसके पहले अक्टूबर में भी 90 से ज्यादा विमानों को इस प्रकार की धमकी मिल चुकी थी। बाद में ये सभी धमकी झूठी साबित हुई है और इन धमकियों की वजह से 200 करोड़ रुपए तक का नुकसान अब तक हो चुका है। बिलासपुर प्रशासन ने टेंट उखाड़ा तो छतरी लेकर के इन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया है। नगरीय निकाय के कर्मचारियों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर अपनी हड़ताल जारी रखी है। फेडरेशन ने इसका समर्थन भी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अधिकारी कल्याण कर्मचारी संघ के बैनर तले नगरीय निकाय के अधिकारी कर्मचारियों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल करना शुरू कर दिया है। हड़ताल के पहले ही दिन प्रशासन ने उनका पंडाल उखाड़ दिया, जिससे नाराज कर्मचारी छाता लेकर धरना प्रदर्शन करने पर बैठ गए। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने समर्थन किया है। उन्होंने भी पंडाल तोड़ने को दमनकारी नीति बताकर विरोध जताया है। नगरीय निकाय के कर्मचारी अपनी लंबित समस्या को लेकर परेशान हैं। कई बार नगरीय निकाय प्रशासन से अपनी समस्याएं बताने के बाद भी उनकी दिक्कतों को दूर नहीं किया गया और न ही मांगों को पूरा किया गया है, जिस पर कर्मचारी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। और अब खबर जगदलपुर से, जहां खड़े ट्रक में एम्बुलेंस जा घुसी, जहां 2 लोगों की यानी डॉक्टर और ड्रेसर की मौत हो गई। दंतेवाड़ा से मरीज लेकर जगदलपुर मेडिकल कॉलेज की तरफ ये एम्बुलेंस जा रही थी, जहां ड्राइवर और पेशेंट जख्मी बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर बीजापुर नेशनल हाईवे 63 पर एक एम्बुलेंस सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे जा घुसी, जहां बीती सुबह हुए इस हादसे में डॉक्टर और ड्रेसर की मौत हो गई, जबकि मरीज और ड्राइवर घायल हैं। दोनों घायलों को डिमरापार मेडिकल कॉलेज लाया गया है, जहां घटना
कोड़ेनार थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल परियोजना अस्पताल से एक मरीज को जगदलपुर के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। मरीज को एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया जा रहा था, जिसमें चालक, मरीज और एक डॉक्टर और ड्रेसर भी थे। जहां एम्बुलेंस के पूरी तरह परखच्चे उड़ गए। तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने बीती सुबह 5 से 6 बजे के करीब किलेपाल में सड़क के किनारे खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी और हादसा इतना जबरदस्त था कि एम्बुलेंस के पूरी तरह परखच्चे उड़ गए। जल्द ही बिलासपुर हैदराबाद की उड़ान संचालित होने जा रही है, जहां केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी मिल चुकी है और शेड्यूल जारी होने का इंतजार फिलहाल बिलासा बाई कैप्टन एयरपोर्ट को हो रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासा एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए फ्लाइट की मंजूरी मिल चुकी है। फ्लाइट संचालन की जिम्मेदारी एलायंस एयर को दी गई है और इसके लिए स्लॉट जारी कर दिया गया है। शेड्यूल जारी होने का इंतजार किया जा रहा है और इसके पहले नई दिल्ली, प्रयागराज, जबलपुर के लिए उड़ान संचालित शुरू करने की मंजूरी मिली थी। केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत हैदराबाद, बिलासपुर और जगदलपुर के बीच उड़ान प्रस्तावित है और इसी के साथ ही जगदलपुर, अंबिकापुर से नियमित विमान की सेवा शुरू होने की उम्मीद है। पीएम नरेंद्र मोदी के 20 अक्टूबर को वर्चुअली उद्घाटन के सम्मान समारोह में उद्घाटन के 24 दिन बाद भी उड़ान शुरू नहीं हुआ है। महामाया एयरपोर्ट से विमान संचालन का जिम्मा फ्लाईबिग कंपनी को मिला है। वहीं अब तक शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। खबर बलौदा बाजार से, जहां अतिक्रमण हटाने तहसीलदार नहीं आए तो ट्रैक्टर से ही दफ्तर ग्रामीण पहुंच गए। बलौदा बाजार के तहसील कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। सरकारी जमीन पर खेती और मकान का विरोध किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के केसला गांव में तहसीलदार कार्यालय के ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया, जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर भड़के ग्रामीणों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब तहसीलदार ने निर्धारित समय पर पहुंचकर अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही नहीं की। लंबे समय से ग्राम केसला के मुक्तिधाम, खेल मैदान, चारागाह, तालाब और शीतला मंदिर परिसर में 57 लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग ग्रामीण लंबे अरसे से करते आ रहे हैं। पलारी तहसीलदार हीरालाल कंवर बीती सुबह को 10 बजे फिर 1 बजे पहुंचने का आश्वासन देते नजर आए थे, जिसके चलते ग्रामीण गांव में काम बंद करके 2 जेसीबी मशीन किराए में लेकर दिन भर तहसीलदार का इंतजार करते नजर आए। तहसीलदार के नहीं पहुंचने पर नाराज हुए ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। ग्रामीण 3 ट्रैक्टर और दर्जनों बाइक के साथ तहसील कार्यालय पहुंचे और प्रशासन के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। रायगढ़ में 103 उपार्जन केंद्रों में अब तक बोहनी नहीं हुई है। धान खरीदी के लिए 5 टोकन काटे गए। किसानों का इंतजार करते कर्मचारी भी दिखाई दिए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन अब 69 समितियों के 105 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी होनी थी, जिसके लिए पहले दिन शहर के आसपास समेत 103 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की बोहनी तक नहीं हो सकी है। जिले में धान खरीदी को लेकर काफी तैयारियां की गई थी ताकि किसान जब धान बेचने आए तो उपार्जन केंद्रों तक पहुंचे तो उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। लेकिन बीती सुबह को किसान धान खरीदी केंद्रों में नहीं पहुंचे और सुबह से ही प्रबंधक व केंद्रों के लोग किसानों की राह तक ताकते बैठे रहे। बताया जा रहा है कि जिले के 105 उपार्जन केंद्रों में मार्च 5 धान खरीदी केंद्र कापू, लिप्टी, लिब्रा, सिरसिंगा और ससबोबा में मिलाकर 5 टोकन कटे और इसमें कापू और लिब्रा में ही धान की खरीदी हो पाई। कापू में 52 तो वहीं लिब्रा में 276 क्विंटल ही धान खरीदी करी गई। बाकी इसके अलावा पूरे धान खरीदी केंद्रों में अब तक बोहनी नहीं हो पाई है। नई औद्योगिक विकास नीति को लेकर 5 साल में 5 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। कई क्षेत्रों में विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में अब साय सरकार ने औद्योगिक नई विकास नीति का विमोचन किया है। राज्य सरकार ने भारत सरकार के विजन 2047 की परिकल्पना साकार करने, राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति देने के उद्देश्य से राज्य में नई औद्योगिक विकास नीति यानी 2024 से 30 की घोषणा कर दी है। ये नीति 1 नवंबर 2024 से लागू किया गया है। नई नीति उद्योग को निवेश करने, नए रोजगार का सृजन करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करने जा रही है। इस नीति के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए कौशल युक्त रोजगारों का सृजन करते हुए आने वाले 5 वर्षों में 5 लाख नए औपचारिक क्षेत्र के रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति में स्थानीय श्रमिकों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए प्रशिक्षण प्रोत्साहन प्राविधान करते हुए 1000 से अधिक रोजगार प्रदान करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।
भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्कूल बंद है लेकिन स्कॉच शुरू है। सरकार के मनपसंद शराब ऐप पर बैज ने कहा कि शिक्षा में ऐसा ऐप बनता तो बेहतर होता। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग ने मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन मनपसंद ऐप लॉन्च किया है। इससे ग्राहक मदिरा दुकान में शराब की उपलब्धता, ब्रांड, कीमत इत्यादि की ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ऐप के लॉन्च होने के बाद कांग्रेस शायद सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि छत्तीसगढ़ में स्कूल बंद हो रहे हैं लेकिन स्कॉच शुरू हो रहे हैं। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के ऐप बनाने चाहिए लेकिन सरकार घर घर तक शराब पहुंचा रही है। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। संजय श्रीवास्तव ने कहा कि बघेल को कम से कम अपना गिरेबान तक झांक लेना चाहिए था। दीपक बैज ने कहा कि मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज स्कूलों में चौक डस्टर तक नहीं है, कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है। आज पूरी तरह से आत्मानंद स्कूल चौपट हो चुका है। हमारी सरकार ने गरीब बच्चों के लिए अंग्रेजी स्कूल की सुविधा उपलब्ध कराई थी, इस सरकार ने पूरी तरह चौपट कर दिया। इन सारी चीजों के लिए सरकार ऐप क्यों नहीं बना पा रही है? शराब के लिए ऐप बनाकर सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है और अभी तक इस सरकार ने शिक्षा मंत्री तक नहीं बनाया है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कोई काम नहीं किया है। ये सरकार रेस्टोरेंट से लेकर के हर जगह पर शराब परोसने का ही काम करती नजर आ रही है। अजय चंद्राकर ने कहा कि रायपुर दक्षिण में कम वोटिंग चिंताजनक स्थिति है। कहा मतदान अनिवार्य करने संबंधित कानून लाना चाहिए। धान खरीदी पर भी कांग्रेस को घेरते नजर आए। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में हुए कम वोटिंग प्रतिशत को लेकर पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने इसको चिंताजनक विषय बताया है। उन्होंने मतदान अनिवार्य करने का कानून लाने की बात कही है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में 50.50% मतदान ही हो पाया था। विधानसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी मतदाताओं ने वोट देने का उत्साह नहीं दिखाया। नवंबर 2023 में हुए दक्षिण विधानसभा चुनाव में 61% ही वोटिंग हुई थी, जो इस साल से 11% कम है। इसीलिए अजय चंद्राकर ने मतदान अनिवार्य करने संबंधित कानून लाने की बात मीडिया में कही है।